नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, राजस्थान ऑनलाइन स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में अपन एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है भारत और समकालीन विश्व भाग 2। उसका तीसरा चैप्टर है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर अपन को पढ़ना क्या है। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसकी थोड़ी थीम देख लेते हैं कि अपन को पढ़ना क्या है, मेन घटनाएं क्या है इसकी, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इसको अपन 3 भागों में बांटेंगे। 19वीं सदी, ठीक है। 19वीं सदी का मतलब है 1800 से लेके 1899 तक। इसके बीच जो प्रमुख घटनाएं होती है जिसके कारण है विश्व एक दूसरे महाद्वीपों और एक दूसरे देशों से कैसे जुड़ता है उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर अपन 19वीं सदी का 1800 से न लेके 1815 से लेके 1914 तक की जो घटना है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक तो ये हो गया। एक उससे पूर्व की घटनाएं, 19वीं सदी की पहले की घटना और 19वीं सदी के बाद की घटना, यानी 3 टॉपिक हो गया। 19वीं सदी, 19वीं सदी से पूर्व और 19वीं सदी के बाद में। तो 19वीं सदी के पूर्व का मतलब हो गया अपना पुराना इतिहास, प्राचीन काल, जिसके अंदर कैसे लोग व्यापार करते थे, एक देश से दूसरे देश में कैसे जाते थे, कौन से संसाधन थे और उनसे क्या क्या फर्क पड़ा, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। और 19वीं सदी के बाद के अंदर हम प्रमुख दो चीज़ें देखेंगे। 2 प्रमुख युद्ध है, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। और इन दोनों युद्ध की वजह से क्या प्रभाव पड़ा और इन प्रभाव के कारण लोग एक दूसरे स्थान पर क्यों गए और उनके जाने से उनमें कौन कौन से चेंजिंग आए उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब इस चैप्टर को अपन 3 कैटेगरी में बांटा है। 19वीं सदी, 19वीं सदी के पूर्व और 19वीं सदी के बाद में कौन कौन सी घटनाएं हुई, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो इसको देखने से पहले एक बार इसकी थोड़ी सी परिभाषा देख लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं। देखो, भूमंडलीकरण का मतलब क्या होता है। भूमंडलीकरण का मतलब होता है विश्व या दुनिया का आपस में जुड़ना। यानी पुराने जमाने में ना संचार के साधन थे, ना सोशल मीडिया थी, ना व्हाट्सएप वगैरह थे, कुछ भी साधन नहीं था, फिर भी लोग कैसे जुड़े उसके बारे में। कि देखो, कोई एक व्यक्ति है, मान लो ये है, कोई बंदा है, ये ए स्थान पर रहता है और ये बी स्थान पर चला गया, ठीक है। ये बी स्थान आपका एक राज्य हो सकता है, एक राज्य से दूसरा राज्य हो सकता है, एक देश से दूसरा देश हो सकता है, एक महाद्वीप से दूसरा महाद्वीप हो सकता है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों गए, इसका जाने का क्या कारण रहा होगा, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा सा अपन देखो विचार करते हैं। मान लो ये व्यक्ति है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो क्यों जाएगा, क्या कारण है कि यह यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा। देखो, पहला है कि यदि उसकी मूलभूत सुविधाएं पूरी नहीं हो रही है तो जाएगा। मूलभूत सुविधा का मतलब होगा रोटी, कपड़ा और मकान। यदि उसको रोटी नहीं मिल रही है, कपड़ा नहीं मिल रहा है, मकान नहीं मिल रहा है, तो वो जाएगा उसको प्राप्त करने के लिए। तो अपना भोजन हो गया, यानी वो भोजन के लिए जा सकता है। दूसरा है, यदि वो गरीब है, उसके पास काम करने के लिए काम नहीं है, तो वो मजदूरी के लिए जाएगा। तीसरा, यदि वो व्यापारी है तो व्यापार करने के लिए जाएगा, मुनाफा कमाने के लिए जाएगा, ठीक है, अपनी वस्तु को बेचने के लिए जाएगा। यदि वो धार्मिक आदमी है या धार्मिक कोई व्यक्ति है तो अपना धर्म का प्रचार करने के लिए जाएगा। और यदि कोई मौज मस्ती वाला है या कुछ जानने की इच्छा रखने वाला है तो वो यात्रा करेगा। तो इस तरह से क्यों जाएगा, वो भोजन प्राप्त करने के लिए जा सकता है, मजदूरी है, व्यापार है, धर्म प्रचार है, इसके लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान। अब क्या प्रभाव पड़ेगा, मान लो ये व्यक्ति यहाँ से यहाँ पर गया तो क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। देखो, प्रत्येक व्यक्ति की एक संस्कृति होती है, अपना एक गुण होता है, एक पर्टिकुलर एरिया की छाप होती है, तो वो छाप लेके साथ जाएगा। तो वहाँ की संस्कृति होगी। संस्कृति का मतलब वो रहन सहन, खाना पीना, पैरना उठना, क्या पहनता है, क्या खाता है, ये चीज़ें उसके साथ यहाँ पर जाएगी, ठीक है। उसके साथ में उसकी तकनीक, काम करने का तरीका, इसके अलावा भोजन जो यहाँ पर खा रहा है वही भोजन वहाँ पर खाने की कोशिश करेगा। भोजन का अपन देख लेते हैं एक बार, ठीक है। भोजन का एग्जाम्पल लेते हैं। ये व्यक्ति है, मान लो राजस्थान का है, ठीक है। तो ये दूध से क्या बनाएगा, छाछ है, राबड़ी है, दही है, इन चीज़ों को पसंद करेगा क्योंकि यहाँ पर गर्मी है और गर्मी से बचने के लिए चीज़ें उपयोगी होती है, ठीक है। तो ये छाछ, राबड़ी, दही ये खाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये बंदा गया यहाँ पर, ठीक है, लेकिन वहाँ पर चटपटी चीज़ें खाई जा रही है। जैसे मान लो दूध तो वहाँ पर भी है, दूध यहाँ पर भी है। अब वो दूध से, यहाँ पर दूध से क्या बन रहा था, छाछ, राबड़ी, दही ये बन रहे थे। अब वो क्या कर रहा है, वहाँ पर जाने पर
उसमें पनीर बन रहा है, ठीक है, और कुछ मान लो पनीर है, टिकिया है, कुछ भी चीज़ें ऐसी बन रही है और वो लोग खा रहे हैं, ठीक है। अब ये गया यहाँ पर, ठीक है, उसको दूध यहाँ पर भी मिल गया। अब उसने क्या, पनीर खाया, कुछ दिन खाया, या रसगुल्ले, मान ली यहाँ पर रसगुल्ले, दूध के रसगुल्ले बन रहे हैं तो रसगुल्ले खाए, पनीर खाए। लेकिन कुछ दिन बाद में क्या करेगा, ये अपना जो बेसिक भोजन है, सांस्कृतिक जो अपना प्रभाव है वो छोड़ेगा, वो वापस वहाँ पर दूध, दही, छाछ को खाना शुरू करेगा। अब मान लो इसके पास में टच में कोई दूसरा सी आदमी है, उसने देखा कि उसने कोई नई चीज़ बनाई है, उसने खाया तो उसको वो स्वादिष्ट लगी। मान लो उसने राबड़ी बनाई या छाछ बनाई तो छाछ उसको अच्छी लगी, तो वो भी क्या है, यहाँ पर उसका प्रयोग करने लग गया, छाछ खाने लग गया, ठीक है। तो यहाँ पर छाछ थी तो नहीं यहाँ पर, पहले पहले तो यहाँ पर रसगुल्ले और पनीर हुआ करता थे। अब क्या हो गया, छाछ का भी प्रयोग होने लग गया। तो ये क्या प्रभाव पड़ा, यहाँ इसकी संस्कृति, यहाँ का जो रहन सहन है वो यहाँ पर दिखने लग गया भोजन में। अब मान लो 2 साल 3 साल बाद में ये यहाँ पे वापस आया, ठीक है। आते ही उसने उसमें यहाँ पर जो उसको रसगुल्ले अच्छे लग रहे थे, पनीर है, वो यहाँ के लोगों को बताया, यहाँ के लोगों ने बनाया, उनको स्वाद आया तो यहाँ पर भी रसगुल्ला और जो पनीर टिकिया है वो चलने लगे। तो इस तरह से क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन, तकनीकी, संस्कृति, बीमारियाँ, ये चीज़ें चलती रहती है, ठीक है। आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आवश्यकता, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए आवश्यकता है, उसको साधन चाहिए, घोड़े से जा रहा है, जहाज से जा रहा है, पैदल जा रहा है। सुविधाएं, रास्ते में उसको पानी, भोजन सब चाहिए। मार्ग कौन सा है, किस मार्ग से जाना है, ये चीज़ें उनको आवश्यक होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये अपना एक आज का दो बेसिक हो गया। 19वीं सदी से पूर्व है, ठीक है, इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि एक ट्रिक से 19वीं सदी के पूर्व में जो रेशमी मार्ग है, भोजन है, रोग है, व्यापार है, इनको बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से याद करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।